Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आयुष्मान, आप इसमें लार्जर देन लाइफ वाला आपका कैरेक्टर है, लेकिन आप आम भारतीयों में, आप जो दर्शकों में आपकी छवि है वो एक आम भारतीय और एक कॉमन मैन की छवि है जो बहुत अच्छी है। तो क्या इससे इस मुद्दे को जन जन तक फैलने में ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि इसमें हीरोइन वाली थिंग तो है बट एक कॉमन मैन का। एज एन एक्टर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा मैलेबल होना चाहिए कि लोग जो नहीं सोच पाए शायद वो कर जाएं। तो एक मैसेज जो है एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के थ्रू अगर जाए तो वो ज़्यादा रीच हो जाती है उसकी। अगर ये फिल्म सिर्फ फेस्टिवल्स में जाए तो वहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी इससे सहमत हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमें सबको बराबर रखना चाहिए, लेकिन हमें ये फिल्म वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ पर सच में डिस्क्रिमिनेशन होती है और इंसान कहता है कि मैं कास्ट डिवाइड पे बिलीव करता हूँ। और जब तक वहाँ तक ये फिल्म नहीं पहुँचेगी तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा। अनुभव सर ने बहुत अच्छी बात जब हम शूट कर रहे थे बोला था कि मैं क्या कहते थे, मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव जाकर हमें फिल्म दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी इस मुद्दे पर इतनी बेबाक तरीके से बात नहीं हुई है अब तक। पर जिन लोगों के पास 3 रुपए नहीं थे, 3 रुपए बढ़ाने के लिए गई थी, वो आपकी इतनी महंगी फिल्म कैसे देखेगी? सर वहाँ तक ये मैसेज आप कैसे पहुँचाएंगे? कोशिश करेंगे। अनुभव जी, आयुष्मान एक कुछ खास नहीं। हाँ, मतलब मेरा ऐसा मन तो है, वो अभी फौरन आपको मैं बताया था, पर मेरा ऐसा मन है जो मैं आयुष्मान से कह रहा था कि कुछ ऐसा वो मोबाइल स्क्रीनिंग होती है वो ले जाके गांव में खड़ी करके लोगों को दिखाई जाए। आयुष्मान, आप लोगों ने एक कोशिश तो की है लोगों में फ़र्क लाने की, लेकिन इस फिल्म करने के बाद आप में क्या फ़र्क आया, कोई चेंजेस आया आप में? अगर तो शेयर करना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं और अनुभव सर शुरू से सेम पेज पर थे। सर को शायद पहले नहीं पता था कि मैं भी बहुत दलित लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, काफ़ी कास्ट डिवाइड्स पे नॉलेज रखता हूँ। ये उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था और मेरे लिए सरप्राइज़ था कि उनके पास एक इस इशू पर स्क्रिप्ट थी। मुल्क के बाद में बहुत बड़ा फ़ैन हुआ सर का कि सर मुझे ऐसी कोई फिल्म करनी है। आपका सवाल था क्या आप एग्जैक्टली? हाँ, मेरे में क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि सर ने मुझे एक किताब दी थी, जूठन। उनका पूरा नाम वाल्मीकि, क्या नाम है? हाँ, तो उन्होंने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी मुझे, तब मैं ड्रीम गर्ल शूट कर रहा था और मैंने कहा सर ये किताब बहुत हार्ड हिटिंग है और बहुत डिप्रेसिंग है, मैं कॉमेडी फिल्म शूट कर रहा हूँ, मैं अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ ये किताब पढ़ने के बाद। तो आई वॉज रीडिंग दैट बुक थ्रू आउट वाइल शूटिंग फॉर आर्टिकल 15। तो उसके ये असर पड़ा कि मुझे नींद ठीक तरह नहीं आती थी। आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर कि मैं कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ, 3 दिन से सोया नहीं हूँ और ये फिल्म में दिखाया भी गया और मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज रीडिंग सच हार्ड हिटिंग लिटरेचर और ये सर ने मुझे दी थी। सो आई थिंक ये फ़र्क पड़ता है, आपके मानसिकता में फ़र्क पड़ता है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ऐसा ना सोचते हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है। हमारे इंट्रिंसिकली हमारे ऐसे समाज में है कि हम अलग बर्तन रखेंगे हमारे डोमेस्टिक हेल्प के लिए। ये सिर्फ इंडिया में होता है और कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है। और हम शायद मील शेयर नहीं करते अपने शौफ़ों के साथ, ये हम यूएस जाएंगे तो कर लेंगे। तो इट ओनली हैपन्स इन इंडिया। तो ये क्लास डिवाइड को हमें धीरे धीरे मिटा, वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इस बारे में सोचना मैंने शुरू किया है, वैसे ही बाकी लोग शुरू करेंगे सोचना। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो जो भी फिल्में बनती हैं अब कॉप्स को लेकर, कॉप ड्रामा जो होता है वो बिल्कुल रियलिस्टिक रूटेड नहीं होता है। वो एक फन कैरेक्टर होता है, कॉमिक कैरेक्टर होता है, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती है, बैकग्राउंड नहीं होता है, ऐसी ही होती है फिल्में। लेकिन जब आप इस तरह का एक रियलिस्टिक किरदार कर रहे थे तो मेरा सवाल ये है कि अगर रियलिस्टिक फिल्मों की बात की जाए कॉप ड्रामा की, तो मुझे अर्धसत्य याद आती है ओमपुरी की, जो लगता है कि हाँ भाई सुपर हीरो नहीं है, कॉप है, उसके अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो जिससे आप इंस्पायर्ड हुए अगर कॉप ड्रामा की बात की जाए? ये ऐसा है कि हर एक फिल्म का एक मकसद अलग होता है, हर एक की एस्पिरेशन अलग होती है। जो आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं वो फिल्में मुझे देख के मज़ा आता है, मुझे दबंग सिंघम देख के बहुत मज़ा आता है, सिम्बा देख के मज़ा आता है कि उनका मकसद है कॉमेडी, एंटरटेनमेंट। यहाँ पर उसके थोड़ा सा मकसद है कि एक सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इस फिल्म की टोनैलिटी अलग है, जॉनर अलग है। और जहाँ तक कि आपका सवाल है कि फिल्म में, आप दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, कौन सी फिल्म में? हाँ, मुझे सरफरोश देख के बहुत अच्छा लगा था आमिर सर को, और जंजीर में बच्चन साहब को देख के अच्छा लगा था। शूल फिल्म आई थी, उसमें मनोज सर थे, उनको देख के अच्छा लगा था। तो ये फिल्में हैं जिनको देख के इंस्पायर होता हूँ एज कॉप ड्रामा।
एक छोटा सा सवाल कि आप बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, बधाई हो इतनी बड़ी हिट हुई थी जी। अब ये फिल्म आ रही है, ड्रीम गर्ल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अगली फिल्म आने वाली है बाला, उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई है और हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसमें कुछ बोलना चाहिए? आई थिंक अभी तक सब जुडिस है केस वहाँ पे चल रहा है और इतना बोलना चाहता हूँ कि हम इनोसेंट हैं बिल्कुल। आप देख लेंगे क्या उसका रिजल्ट है। आयुष्मान और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ देखने को मिली अंदर, इंडिया पाकिस्तान के मैच का आपने एग्जांपल लिया और बहुत अच्छा एक प्रोमो बनाया। ये आइडिया कहाँ से आया? मार्केटिंग टीम है हमारी, कहाँ गई? ट्रिगर हैप्पी वाले, हाँ, इसीलिए उनका ये आइडिया था। तो वो बात हो रही थी कि उसका लेके कुछ करते हैं, और वो एक्चुअली वो सच भी है ना कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन अपन एक हो जाते हैं। तुम जात पात की बातें नहीं करते। कोई जात पात डिस्कस नहीं होती है, बोला इंडिया इंडिया इंडिया। तो इसका मतलब वो हमारे अंदर है वो डीएनए। तो मतलब क्रिकेट से अगर हम एक हो सकते हैं तो क्या फिल्म के जरिए भी हम एक हो सकते हैं? प्यार से एक हो सकते हैं। वो फिल्म करा दे एक, क्रिकेट एक करा दे, कोई भी करा दे, सब प्यार से रहे, सब एक दूसरे को सम्मान दे। क्रिकेट सिनेमा दो ऐसी चीज़ें हैं हाँ, धर्म भी है जिसमें ना। कोई जात पात नहीं है। यहाँ पे हम अपनी क्रू में, कास्ट क्रू में कोई पूछता नहीं आप कौन सी जात से हैं, और क्रिकेट खेलते हुए कोई पूछता नहीं। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको देखते हैं, ताली बजाते हैं और इंडिया का सपोर्ट करते हैं, और वैसे ही होना चाहिए। कल के मैच के लिए क्या बोलना चाहेंगे टीम इंडिया को, क्योंकि वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली है कि हम पाकिस्तान से जीते। एक तो लास्ट मैच जो रद्द हुआ है उसे देख के बहुत सब दुखी हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब बारिशों की वजह से इतना बड़ा इवेंट जो है उसमें हमें फैंस जो हम जैसे हैं वो देख के वंचित चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक जो कल का मैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा देखकर बहुत मज़ा आता है। बाय द वे हम दोनों कल काम कर रहे हैं। हाँ, छुट्टी नहीं है हमारे। Okay, talking about the song नैना, ये आज जिसको दिखाया जी। गया, you know, YouTube पर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें ओल्ड फिल्म्स की याद दिलाता है ये सॉन्ग। जी। तो जब आप शूट कर रहे थे तो कितना आपको लगा कि you know, ये रिक्रिएशन? हाँ, ये ओल्ड वर्ल्ड चार्म है इस गाने के अंदर। वो चाहे उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे दिखाया गया है, और पहली बार मुझे एक कॉप के ज़रिए रोमांस भी करना था जो मैं पहले कभी नहीं किया है। सो इट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। और रैप सॉन्ग भी बहुत कमाल निकल गया है, वो ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। तो वो यूथ को आपने कनेक्ट करने के लिए वो गाना बनाया है? वो बिलीफ सिस्टम ये है यार कि देश को जो बदलेंगे लोग ना, जो इस किस्म की पुरानी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, वो यंगस्टर होगा। तो उससे बात की जाए, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स इस फिल्म को देखें और इससे कनेक्ट करें, बिकॉज वो लोग चेंज करने वाले हैं देश को, वो नया भारत बनाएंगे। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 28 वर्ष है, तो हमारा देश बहुत यंग है, और ओपिनियन लीडर्स जो हैं हमारे देश के यूथ ही हैं। तो यूथ ही बदल सकते हैं हमारे देश को, और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमारा आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यूथ की आवाज़ है, जितने भी हमारे रैपर्स उसके अंदर हैं, उन्होंने खुद लिखा है, बहुत हार्ड हिटिंग रैप लिखा है, और बिल्कुल आपको टच करता है, यहाँ पर चीर के चला जाता है। तो यही इस फिल्म का मकसद भी है। आयुष्मान, एक आगे हटके सवाल है, सीनियर सिटीजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश में काफ़ी घटनाएं घट रही है, सीनियर सिटीजन को छोड़ जाते हैं, माँ बाप को छोड़ जाते हैं, आश्रम में, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? ये थोड़ा मुद्दे से हटके सवाल है, लेकिन बोल देते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारा ये क्या बता सकते हैं अभी, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है ज़िंदगी में। पर यही है कि अगर आप जब आप छोटे थे, जैसे आपके माँ बाप ने आपको ट्रीट किया है, बड़े होकर आपको अपने माँ बाप को वैसे ट्रीट करें, वो भी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद, तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू गाइस, क्या कहना चाहेंगे? सीना साहब, क्या मुद्दे हैं अपने देश में? एक जी, किताब लिख दूँ पूरी, किताब लिख दूँ पूरी देश के मुद्दों पे। थैंक यू। जिंदाबाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।